80 करोड़ लोग इस अमल से पढ़ के करोड़पति बने हैं। ये वो जुम्मा है जिसे अमल को पढ़ते ही, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का ये 3 सेकंड का छोटा सा अमल पढ़ते ही पूरी दुनिया के ख़जाने तुम्हारे कदमों में होंगे। दुनिया का आसान तरीन अमल पढ़ने के लिहाज से देखें, ये दौलत वाला जुम्मा आ चुका है, जिलहज्जा का पहला जुम्मा। ये वो अमल है जिसे लाखों लोगों ने आजमाया है। आप भी अपनी किस्मत को एक बार आजमा लें। थक चुके हैं अगर यूट्यूब पर वज़ाहिफ देख देख कर, थक चुके हैं अगर दोस्तों भाइयों बहनों अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात से, परेशानियों से, बीमारियों से, कर्ज़ों से, हर तरह के दुख तकलीफ़ से, बे औलाद भी पढ़ें, कर्ज़ों में डूबा हुआ शख्स भी पढ़े, घर में गुर्बत हो, गरीबी हो, इस अमल को पढ़ लें। पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि अचानक इसके पास देखें ऐसा अमल आपने ना सुना होगा ना किया होगा। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, लेकिन ऐसा वजीफ़ा स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, ना आपने सुना होगा ना किया होगा। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये दोस्तों भाइयों बहनों, ये घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकालने वाला अमल है। आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़ दें, आज दुनिया की तमाम तस्बीहात को छोड़ दें। बेटा इस अमल को पढ़ ले, बेटियां इस अमल को पढ़ लें, भाई इस अमल को पढ़ लें, तमाम के तमाम लोग पढ़ लें। आज हिम्मत कर लेना, आज 1 मिनट ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि ये लाडला जुम्मा है, ये रब को राज़ी करने वाला जुम्मा है, ये ख़जानों से लूटने वाला जुम्मा है। अब करना क्या है देखें, आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़ कर देखें, एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ नहीं करना, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ नहीं करना, अपनी मनमानी नहीं करनी, अपनी तरफ से आपने आलिम फाजिल बनने की कोशिश नहीं करनी कि मैं तो बड़ा आलिम हूँ, मैं तो बड़ा फाजिल हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं अपनी डॉक्टरी करूँगा। तुमने अपनी डॉक्टरी बिल्कुल नहीं करनी। आज जाली बाबाओं की छुट्टी हो जाएगी, आज जाली बाबाएं अपने सर पकड़ लेंगे, ये तो हमारी दुकानें बंद करवा देगा, ये तो सच्चे वजीफे बता रहा है। हम जाली बाबाओं के पास कौन आएगा, हमारे काम बंद हो जाएंगे। हम लोगों को बेवकूफ़ बना बना कर पैसे लूटते आए हैं, अब हमारे पास कौन आएगा। देखें, ये वाकई सच्चा अमल है। मेरे हाथ में ऐसी मुजर्रिब किताब मौजूद है जिसमें अल्लाह के सबसे बड़े वली अल्लाह ने, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इस अमल की तस्दीक की है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ आज वो अमल आपको दूंगा जो नस्लों को आबाद कर देगा, जो आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकाल देगा। अब आपने करना क्या है देखें, कोशिश करना बावजू मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, बावजू मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते पढ़ लें, उठते बैठते पढ़ लें, सोते जागते जिस वक्त पढ़ लें, लेकिन जिलहज्जा के इस पहले जुम्मे की अगर आपको कदर व कीमत पता चल जाए, अगर आपको इस पहले जुम्मे की दोस्तों भाइयों बहनों फ़ायदे पता चल जाएं, तो पूरा साल इस जुम्मे का इंतज़ार करोगे कब ये जुम्मा आए, हम इस अमल को पढ़े। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आज मैं दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर इस लाडले जुम्मे को मैं भी ये अमल पढ़ूंगा। मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी तो अपनी हाजतें मुरादें पूरी करूँगा, मैं भी तो अपनी खाली झोलियों को भरूँगा, मैं भी तो गुनाहगार हूँ, मैं भी तो अपनी हर मामलात को बेहतर करूँगा। देखें अब करना क्या है, एक एक चीज़ बताऊँगा, एक एक लफ्ज़ बताऊँगा, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, हर चीज़ देखें काटते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, तो अपनी जवाबदारी पे करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। अगर वजीफ़ा असर ना करे तो फिर मुझे ना कहना, क्योंकि आपने वीडियो काटी है, गुनाहगार आप हैं, आपने वीडियो स्किप की है, कसूरवार आप हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं सच्चा अमल बताकर जाऊँगा, लाखों नहीं। देखें मेरा एक भाई, रब्बे काबा की कसम, पिछले साल कितना कर्जा था, जॉब करता था वो, जॉब, एक जानने वाला, मतलब सिर्फ मेरा सगा भाई नहीं था, मतलब एक जानने वाला, एक मुसलमान तो भाई है ना, तो मेरा एक जानने वाला कोई भाई था कि मैं वजीफ़े बताता हूँ सच्चे, तो मेरे पास तरह तरह की जगह से, कई जगह से लोग आते हैं। तो एक शख्स आया बड़ी परेशानी में, यकीन करें, तो इत्तेफाकन 2 दिन बाद जिलहज्जा का पहला जुम्मा आने वाला था। इतनी परेशानी में वो कहता है, जनाब अगर मुझे कर्ज़ों से निजात ना मिली ना, मैं अपनी जान दे दूँगा, मेरे ऊपर कर्ज़ा है, घर में फाके है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, परेशानी है, मैं करूँ क्या करूँ, मेरे हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही। मैंने कहा जिलहज्जा का पहला जुम्मा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मेरा बताया हुआ अमल पढ़ लेना। अब करना क्या है देखें, बावजू कोशिश करना,
देखें इसी जुम्मे को पढ़ना है। देखें अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई क्या कहते हैं, दिन को ही बताते हैं, वो कहते हैं हम अगले जुम्मे पढ़ लें, ये पढ़ लें। देखिए अगले जुम्मे पढ़ें, सवाब ज़रूर मिलेगा लेकिन फ़ायदा कुछ भी ना होगा, घर से गुर्बत और गरीबी का खात्मा ना होगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत ना करना, फिर मुझे कोई बंदा भी गिला ना करे कि जनाब ये ना हुआ वो ना हुआ। देखें मैं आपको सच्चे अमल बताकर चला जाऊँगा, मैं आपको सीने के राज बताकर चला जाऊँगा, अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब बताकर चला जाऊँगा। पढ़ना आपने है, समझना आपने है, दिल लगा के पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। आज तुम्हारी घर से, तुम्हारी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए नाम और निशान तक मिट जाएगा। देखें अब करना क्या है, इस लाडले जुम्मे को, इस दौलत वाले जुम्मे को, इस ख़जानों के लूटने वाले जुम्मे को सबसे पहले एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक मरतबा सिर्फ़ एक बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा, कोई सा भी जो आपको याद है। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद हो वो पर। देखें जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, सिर्फ एक बार। और मेरी बात बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझे। देखें कई ऐसे बहन भाई हैं जो कहते हैं हमें दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। देखें हर चीज़ का हल मौजूद है। अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता तो सिर्फ एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सिर्फ एक बार पढ़ लें। एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ये दौलत का सुल्तानी वजीफ़ा, ये कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करने वाला ये बीमा, देखें ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ऐसा अमल ना आपने सुना होगा ना किया होगा, पूरी ज़िंदगी में ना ऐसा अमल आपने सुना होगा ना किया होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ, जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी बीमार नहीं हुआ, जिसे पढ़ने वाले के घर में ज़िंदगी में, देखें मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी अमल पे भरोसा किया है वो ज़िलहज्जा के पहले जुम्मे पर है। ये पहला जुम्मा नहीं है, ये पहला साथियों भाई बहनों दौलत की सबसे खुफिया चाबी है। अब करना क्या है, देखें कोशिश करना अपने घर में बैठकर पढ़ लें। अगर अपने घर में बैठकर नहीं पढ़ सकते, दुकान में पढ़ लें, जहाँ दिल करे पढ़ें। कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की पाबंदी ना वक़्त की, सिर्फ दिन की पाबंदी है। अब इस दिन को, ज़िलहज के पहले जुम्मे को आपने जहाँ दिल करे बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ लिया और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जो अमल में शामिल करना है, दोस्तों भाइयों बहनों बड़ा ही सच्चा वजीफ़ा है, गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। देखें इस वजीफ़े को आपने, इसमें जितने भी वज़ाइफ़ हैं आपने कभी बहुत कम, शायद देखें शायद ही दुनिया में किसी ने इन वज़ाइफ़ को पढ़ा हो, शायद किसी ने पढ़ा हो। और मैं आपको ये बात बता दूँ, अगर इन वज़ाइफ़ को आपने मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लिया, इन खुफिया कलिमात को, इन खुफिया, देखें ये नाम अल्लाह पाक के हैं, आपको क्या अल्लाह पाक के नामों पर भरोसा नहीं है? देखें बिल्कुल आसान है, ये जहन में बिठा लें, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, चीज़ें बिल्कुल आसान हैं। और वीडियो स्किप करेंगे, वीडियो काटेंगे, दौड़ते जाएंगे, आगे भागते जाएंगे, सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। फिर मुझे शिकवे ना करना, फिर मुझे कोई बंदा भी शिकायत ना करे कि जनाब वजीफ़ा असर ना किया, जनाब ये ना हुआ वो ना हुआ। देखिए मैं बताऊँगा सच्चा अमल और 100% मुजरब अमल जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है। अब सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही पहले नंबर पर वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है, पहला वजीफ़ा समझे बगैर आगे बढ़ जाएंगे तो ये चीज़ें मिस कर जाएंगे। फिर मुझे कहेंगे कमेंट्स में आकर कि जनाब आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। हर चीज़ तफसील से बताने के बाद, हर चीज़ आपको 10-10 बार गिनवाने के बाद भी अगर आप लोग फिर कमेंट्स में आकर ऐसी बातें करें कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, दोस्तों भाई बहनों मेरी बात को समझें। देखिए सीने के राज कोई नहीं बताता। आज अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब तुम्हें दूंगा, वो अमल दूंगा जिसे लाखों लोगों ने पढ़ के कामयाबी हासिल की है। बस ये नहीं कि जल्दी से 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार। देखिए ये दिन ना छोड़ना, ये मौका ना छोड़ना, ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। इससे बड़ा वजीफ़ा तुम्हें अपनी लाइफ में ना मिलेगा। देखिए बैठे रहो सारा दिन फिर यूट्यूब पर ढूंढते रहो वजीफ़े, पढ़ते रहो ये जाली पीरों फ़कीरों के वजीफ़े, तुम्हें कुछ भी हासिल ना होगा। खुदा की कसम एक पाई भी तुम्हें ना मिलेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों भाइयों बहनों बहुत ही कम लोग हैं जो मुस्तरद अमल, आजमूदा अमल बताते हैं। सीने के राज हर कोई नहीं बताता, अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब हर कोई नहीं बताता। आज अपने सीने का, अपने कलेजे का राज आपके हवाले करने लगा हूँ।
तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको। अगर आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कर्ज़े हैं, बे औलाद हैं, अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है, शोहर जालिम, सास जालिम, दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, रब्बे काबा की कसम इस अमल को पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन जितने भी हैं तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। अगर आप पर शोहर जालिम है, सास जालिम है, जुल्म करते हैं, यकीन करें ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लें, दुनिया जहाँ के जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने अमल का पहला मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, अगर दुरूद शरीफ याद हो एक बार पढ़ लें, कोई सा भी पढ़ लें, देखें दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें सिर्फ़ एक बार पढ़ लें। और फौरी तौर पर वहीं बैठे बैठे आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अब जो पहला वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इस वजीफ़े के क्या कहने, इस वजीफ़े के क्या कहने। ये वजीफ़ा ऐसा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है, दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा है, दौलत के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से। और ये वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है, इससे पहले पूरी तरतीब, पूरा तरीका, पूरी एक तादाद, हर चीज़ आपने समझनी है। अपनी मनमानी नहीं करनी, अपने तरीके से आपने नहीं पढ़ना। अब सबसे पहला वजीफ़ा सुन ले, इस लाडले जुम्मे का पहला वजीफ़ा। और देखें, या अल्लाह या मुगनी पहला वजीफ़ा। और शैतान लाख तुम्हारे दिल में वसवसे डालेगा, तुम्हें इस अमल के करीब भी नहीं आने देगा, तुम्हें दूर भगाएगा कि तू भाग जाए इस अमल से, तू छोड़ दे ये अमल। लेकिन तुम्हें हर हाल में, देखें बाज़ औक़ात इंसान पर किसी अपने ने, किसी पराए ने, किसी दोस्त, रिश्तेदार, दुश्मन, किसी ने भी आप पर कोई अमल, बंदिश, जादू करवाई है जो ना आपको वजीफ़े पढ़ने में दिल लगने देगी, ना आपका वजीफ़ा असर होने देगी, ना आपकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर करेगी, या आपको वजीफ़ों से दूर कर देगी, सच्चे वजीफ़ों से। तो ये आपको इस अमल के करीब भी नहीं आने देंगे। आप इस अमल को वीडियो देखेंगे, आपका दिल करेगा यार ये तो मुश्किल है, ये तो ये है, ये तो वो है, 100 बहाने आपके सामने आएंगे। शैतान भी आपको भगाएगा इस वीडियो से, और ये अमल बंदिश वाले लोग भी आपको नहीं चाहेंगे। क्योंकि देखें, अगर आप इस अमल को पढ़ लेते हैं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो शैतान के मुंह पर तमाचे लगेंगे, शैतान की हार हो जाएगी, आप रब के लाडले बन जाएंगे। और रब के लाडले पर ना ज़िंदगी में कोई जुल्म होता है, ना उस पर कर्जा होता है, ना उससे कोई नफ़रत करता है, ना उसके घर में झगड़े होते हैं, ना उसके घर में फाके होते हैं, ना उसके घर में गरीबी होती है, फ़कीरी होती है, ना लाचारी होती है, ना उसके रिश्तों में बंदिश होती है, ना बे औलादी होती है, ना उसके ऊपर कोई दुनिया का बीमारी होती है। हर तरह के मसाइल से वो आज़ाद होता है। तो आज का अमल पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाएगा, और ऐसा लाडला बनेगा कि मज्जाल है आप पर कोई जुल्म करके चला जाए, मज्जाल है आपसे कोई नफ़रत करे। इस अमल को पढ़ते ही रूठाओ महबूब कदमों में, इस अमल को पढ़ते हुए जालिम का जुल्म ख़त्म, नफ़रत करने वाले मोहब्बत करेंगे। पैसा, रुपया, दौलत, पैसा आसमान से बारिश की तरह आज अगर तुम्हारी ये जेबें नोटों से ना फट जाएं, दौलत, पैसा, रुपये, देखें कोई ऐसा अमल मिल जाए कि घर के बाहर जाओ तो घर के बाहर दौलत और पैसा पड़ा हो, घर में जहाँ नज़र डालो वहाँ पैसा ही पैसा हो, ऐसा सच्चा अमल जिसे लाखों लोगों ने आजमाया है। अब अमल समझें, अमल समझें, दिल में वसवसे ना रखें कि पता नहीं ये अमल असर करेगा नहीं करेगा। दिल में वसवसे रखोगे ना तो कभी ज़िंदगी में ये तो क्या कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा रखे, वो देने वाली ज़ात है, वो मांगने वालों को बांटने वाला बना देता है। बस पढ़ने वाला सच्चे दिल से पढ़े, पूरे यकीन से पढ़े, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़े। अब आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्दीक़ें आपने या अल्लाह या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के अमल में ज़िलहज्जा के पहले वाले जुम्मे का, यानी कि ज़िलहज्जा की पहले जुम्मे का ये लाडला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह का, इस अमल का पहला वजीफ़ा देखें, 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ़ हैं। इन वज़ाइफ़ को आपने इस तरतीब में, इस तादाद में, एक ही वक़्त में ज़िलहज्जा के पहले जुम्मे को कभी नहीं ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। अगर आपने ये अमल पढ़ लिया
मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान आप बन जाएंगे। पूरी दुनिया के ख़जाने तुम्हारे कदमों में होंगे। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वो ज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब आपने करना क्या है? आपने इस अमल का पहला वजीफ़ा जैसे ही या अल्लाह या गनीयू देखें, कोशिश करना अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें। इस पूरे अमल में जब शुरू में बैठे ना, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल का पहला मौजज़ाती वजीफ़ा या अल्लाह या गनीयू, या अल्लाह या गनीयू, आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में देखें, एक एक वजीफ़ा दौलत का ख़जाना है, एक एक वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अमल जब आप लोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, रब के नामों में बड़ी ताकत है, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। ये ख़जानों से लूटने वाला दुनिया का सच्चा अमल है। इस अमल को मैंने पूरा साल जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार किया, एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक मिनट मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा है। क्योंकि दोस्तों, भाई बहनों, मैंने इस अमल से पढ़ के बहुत कुछ हासिल किया है और आज अल्लाह पाक के हुक्म से ये मौका फिर आ चुका है और मैं आज इस अमल को पढ़ के अपनी तमाम दोबारा से जो नई हाजतें हैं, जो पिछले साल दोस्तों, भाई बहनों, मिला सो मिला, सब कुछ मिला, लेकिन इस साल में अपनी उन तमाम हाजतों को दोबारा से मांगूंगा। इस साल में अपनी उन तमाम ख्वाहिशों को रब्बे करीम से फिर मांगूंगा। और देखें, एक बार भी अमल पढ़ लेना, एक बार भी पढ़ने काफ़ी है। ये नहीं कि आपने इस जुम्मे को 10-12 बार पढ़ना, एक बार भी पढ़ने काफ़ी, यकीन करें। अब वजीफ़े को समझें, वजीफ़े की तरतीब को समझें, वजीफ़े के तरीक़ेकार को समझें। ये बिल्कुल अनोखा अमल है, ये दुनिया का बिल्कुल अनोखा अमल है। यानी कि पूरी दुनिया में आपको इससे ज़्यादा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा ना मिलेगा। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, लेकिन इससे ज़्यादा मौजज़ाती वजीफ़ा तुम्हें ना मिल सकेगा, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा वजीफ़ा है। अब आपने करना क्या है? पहले नंबर पर या अल्लाह या मुगनी, समझ रहे बात को? एक बार हो गया। या अल्लाह या मुगनी, 2 बार हो गया। या अल्लाह या मुगनी, अपने अंदाज में देखिए, अपने जो भी आपको अल्लाह ने अंदाज दिया ना, उस अंदाज में पढ़ें। या अल्लाह या मुगनी, या अल्लाह या मुगनी। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 10 बार। या अल्लाह या मुगनी 1 बार हो गया। या अल्लाह या मुगनी 2 बार हो गया। या अल्लाह या मुगनी 3 बार हो गया। आपने ये मुजर्रब तरीन वजीफ़ा पहले नंबर पर 10 बार पढ़ते ही देखें, वहीं बैठे बैठे अब दूसरा वजीफ़ा। ऐसे नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर आप काम में लग गए। देखें करते क्या है लोग, अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ, अपनी हरकतें सीधी कर लो, अपनी हरकतों से बात आ जाओ, फिर हमें कहते हो वजीफ़ा ये ना हुआ, वो ना हुआ, फला ना हुआ, ढिमका ना हुआ। अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार आप लोग मुझे नहीं ठहरा सकते। गलतियाँ आपकी होंगी तो ज़िम्मेदारी भी आप पर होगी, कसूरवार भी आप होंगे। आप मुझे नहीं कहेंगे आकर के आपने अमल सही नहीं बताया, तो खुदारा वीडियो पे रुक जाए, ये मौका फिर ना मिलेगा। ये दौलत का आखिरी हल है, ये गुर्बत का आखिरी हल है। इस अमल के पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम, अगर तुम्हारी ये अलमारियाँ दौलत से पढ़ते ही ना फट जाएं, तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी, तुम्हारी अगर कोई ऐसी बेटी है जो ससुराल में मार खा रही है, सास जालिम, शौहर जालिम, उसे भी ये अमल बताएं। खुदारा ये मौका जाने मत देना, पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर ये दिन अगर आपने निकाल दिया, ज़ाया कर दिया, गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अब अमल क्या है? अब अमल को किस तरह पढ़ना है, अमल को किस तरतीब से पढ़ना है, किस तरीके कार से पढ़ना है, एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा। इसकी वजह यह है दोस्तों कि ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये सिर्फ साल में एक बार मिलता है। अब आपने फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मुगनी 10 बार मिलाकर देखें, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। 10 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे अब जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके पूरे इलाके में शोर मचने वाला है। इस वजीफ़े को इस अमल में शामिल करते ही ये वजीफ़ा वो ख़जाना है जिसे साथियों, भाइयों, बहनों, मलाइका की तस्बीह कहा जाता है, जिसे फ़रिश्तों का जिक्र कहा जाता है, जिससे गैबी मदद का
अनोखा राज कहा जाता है, जिसे दौलत का जादू कहा जाता है, जिसे दौलत का एटम बम कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला रोड पर बैठा हुआ भूखा गरीब फ़कीर भी अगर चलते फिरते वैसे आम दिन में भी पढ़ ले, रब्बे काबा की कसम वो फ़कीर से उसी वक्त बादशाह बन जाएगा। ऐसा जलाली वजीफ़ा, ऐसा कमाली वजीफ़ा, ऐसा दौलत का सुल्तानी वजीफ़ा सेकंड नंबर पर देखें। छोटा सा वजीफ़ा है, छोटे छोटे वजीफ़े हैं, लेकिन इनको आपने बताई हुई तरतीब पे अमल करना है। अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब है। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि बस 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार वो पढ़ लो, 2 बार ये पढ़ लो। देखो ये नहीं है, रहा ऐसी बात नहीं है। अपना मैं खाली वक्त पूरा नहीं कर रहा, सच्चे अमल बताऊँगा। खुद आज पूरे दिन ये अमल पढ़ूँगा, रब्बे काबा की कसम पूरे दिन और रात में यही अमल पढ़ूँगा, क्योंकि ये अमल सच्चा है। ये अमल अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये रब को राज़ी करने वाला, ये दौलत की बारिश को बरसाने वाला, ये दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। देखें अब करना क्या है, करना क्या है पहले ये समझे। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया, कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें सिर्फ एक बार पढ़ें। सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। यानी कि अमल में आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आता दुरूद शरीफ तो इसका भी हल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने इस अमल का पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। पढ़ लें 10 बार तो फौरी तौर पर अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना, इस वजीफ़े को शर्त या आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। लोग कहेंगे यार ये कौन सा वजीफ़ा है, लेकिन यही वो कामयाबी का राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। ये देखें, ये 3 वज़ाइफ़ हैं। पहला वजीफ़ा पढ़ लिया, फिर दरमियान में जो वजीफ़ा पढ़ेंगे ना, आपकी झोली भर जाएगी, आपकी अलमारी भर जाएगी। आपके हाथ में वो राज लग चुका है अल्लाह वालों का, जिसे अल्लाह वाले अपने चाहने वालों को ये वजीफ़ा देते थे। देखिए अगर किसी जाली पीर फ़कीर के हत्ते ये अमल लग गया ना, खुदा की कसम वो करोड़ों कमा लेगा। वो किसी को ये अमल नहीं बताएगा। अगर किसी जाली पीर फ़कीर बाबे के हाथ ये अमल लग गया, वो करोड़ों अरबों कमा लेगा, लेकिन ये सच्चा अमल फिर भी नहीं बताएगा किसी को। ये सीने का राज मैं अपने दुखियारे बहन भाइयों के हवाले करने लगा हूँ। और देखें दोस्तों, भाइयों बहन, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अल्लाह की रज़ा के लिए। आप इस वीडियो को पढ़ के भी फ़ायदा हासिल करें और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके भी, क्योंकि आप अगर किसी को ये अमल बताएंगे, भले वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन इसका अजर व सवाब आपको दुनिया आखिरत दोनों में मिलेगा। अब आपने दूसरे नंबर पर या अल्लाह मेरी झोली भर दे, पहला वजीफ़ा क्या पढ़ा, या अल्लाह या मुगनी, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर ये भी वजीफ़ा है। ये नहीं कि आप बोले ये क्या वजीफ़ा, ये बस ये वजीफ़ा है, ये अल्लाह वालों का राज है, इसको अमल करना है आपने, इसे इसी तरीके से पढ़ना है। ये पूरा अमल एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, और या अल्लाह या मुगनी, या अल्लाह या मुगनी, या अल्लाह या मुगनी, इस तरह 10 बार ये पढ़ा पूरे अच्छी तरह काउंट करके। और ये अमल देखें, ये पूरे दिन में जुम्मे के कितनी बार पढ़ें। इसी जुम्मे को सुबह भी पढ़ लें एक बार, 1 आधी मिनट लगती है पूरा अमल पढ़ने में, फिर दोपहर पढ़ लें एक बार, फिर शाम पढ़ लें, रात पढ़ लें, चाहे तो एक बार भी पढ़ लें, घर में पढ़ लें। देखिए जिन दुकानों पर आपकी ग्राहक नहीं है, सन्नाटे हैं, कारोबार तबाह हो गया है, आप इस अमल को इस जुम्मे को पढ़ें। खुदा की कसम ऐसी आपकी तरक्की होगी, दुकानों पर पूरे इर्द गिर्द के दुकान वाले हैरान रह जाएंगे कि अचानक इसने क्या कर दिया कि सब हमारे ऊपर छोड़कर इसकी दुकान पर लाने लग रही है। इसकी दुकान पे ऐसी बरकत कहाँ से आ गई, इतनी गाहकी कैसे बढ़ गई। ये सबसे अहम बात हो जाएगी, हर चीज़ में आपके लिए आसानी। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, फिर तीसरी बार पढ़ें, यानी कि सबसे पहले एक बार पढ़ें या अल्लाह मेरी झोली भर दे, फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाह मेरी झोली भर दे, फिर तीसरी बार पढ़ें या अल्लाह मेरी झोली भर दे। इसी तरीके से आपने ये सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में कितनी बार पढ़ना है, कितनी कोई बार पढ़ना है, कोई हज़ारों बार पढ़ना है, कोई सैकड़ों बार पढ़ना है, नहीं, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, 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 या अल्लाह मेरी झोली भर दे। अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले कर दिया है। अब आप जानो, आपका काम जाने, पढ़ोगे बताई हुई तरतीब से फ़ायदा देगा। अपनी मनमानी करोगे, अपनी तरफ से डॉक्टरी करोगे, अपने हिसाब से पढ़ोगे कि मैं ये करूं वो करूं, तो फिर कुछ हासिल ना होगा।
अच्छी तरह अमल समझे, अच्छी तरह पढ़ लें, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ लें। दुनिया का अनोखा, आजमूदा, लाडला, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को, तमाम पूरी दुनिया की दौलत को अगर एक पलड़े में रख दो और इस तीसरे वजीफ़े को यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफ़ा एक पलड़े में रख दो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफ़ा तमाम चीज़ों पर भारी है। ये पूरा अमल जब कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको मुबारक हो, आप माला माल हो गए, आपके कर्ज़े उतर गए। कर्जदारों के कर्ज़े मैंने एक ही झटके में लाखों करोड़ों के उतरते हुए देखे हैं। इस अमल के पढ़ने वाले इस लाडले जुम्मे का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जो बंदा एक बार ये जुम्मे को अमल पढ़ लेता है ना, वो इस अमल का दीवाना हो जाता है, वो इस अमल का आशिक बन जाता है, वो फिर पूरी ज़िंदगी इस अमल के बग़ैर जी नहीं पाता। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर दूसरी बार पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने अंदाज में आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा इस मुजर्रब तरीन अमल में 21 बार पढ़ना है। आखिर में अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा हो तो आखिर में लाज़मी पढ़िएगा, और ना पढ़ा हो तो बस हाथ उठाकर खूब सारी दुआएं मांगिएगा।